4, ठीक है। और फिर ये वाली रो और ये वाली रो खाली छोड़नी है। यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। हो रही है सर, हो रही है। देखो ये वाली रो है, ये वाली रो जीरो इंडेक्स है, तो हम इसमें कंडीशन लगाएंगे जब जीरो इंडेक्स पे कर्सर आए तो 4 स्टार प्रिंट करें। फिर जब 1 इंडेक्स पे कर्सर आए तो क्या हो, 1 स्टार। 2 इंडेक्स पे 1 स्टार, और 1 यहाँ भी होगा। बीच में कितने स्पेस छोड़ने, 2। सर स्क्रीन जो शो हो रही है सर करा दो सर, स्क्रीन शेयर कर क्या। क्या हुआ? सर जो पहले जो स्क्रीन शेयर कराई थी आपने वही शो हो रही थी। अरे स्क्रीन शेयर हो नहीं रही क्या, बताओ जल्दी करके, फिर दोबारा से शेयर करूं। हो रही है सर, हो रही है। हो रही है सर, हो रही है, हो रही है गुरु हो जी। रही है तो नहीं हो रही सर। है यार। सर नहीं हो रही स्क्रीन शो। अब हुई सर। अपना शुभम अपना नेट भी चेक कर ले एक बार। सर अब जो हुई स्क्रीन शो। देखो मैंने कहा जब आई की वैल्यू 0 हो तो जीरो इंडेक्स पे क्या बनाए, 4 स्टार बना दो, ठीक है। फिर जब 1 इंडेक्स आए तो क्या बना ले, तो और बीच में कितने कर दे, 3 स्पेस छोड़ दे, ठीक है ना। ये मैं रो, अब फिर जब 2 इंडेक्स आए तो फिर भी वही कहानी करे, है ना। फिर 3 इंडेक्स आए तो भी फिर भी ऐसी कहानी करे। फिर 4 इंडेक्स आए, ऐसे कर दे, ये बीच में से हटा देंगे फिर से ऐसे, हो गया। फिर 5वां इंडेक्स आए, छठा, 7वां, 8वां, ऐसे कर देंगे, है ना। तो 8 लूप को किसने चलाऊंगा मैं, 0 से 8 तक, 0 1 2 3। तो देखो मैं कैसे करता हूं। और आई इन रेंज 0 से कितना, 8 तक, 0 से 8। 0 to 9 होएगा सर, जब 8 तक प्रिंट करा रहे तो। एक 0 भी तो है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 था ना, चलो 7 ही रहने दो, वो तो अपने आप ही देखा जाएगा। तुम अब यहाँ लगाओ इफ आई की वैल्यू कितनी, 0 इंडेक्स। अगर आई की वैल्यू 0 इंडेक्स है तो वहां कितने स्टार प्रिंट करेगा, पहली रो में कितने स्टार प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर एलिफ 0 इंडेक्स हो गया, अब आ जाता है कितना, आई की वैल्यू 1 इंडेक्स, आई की वैल्यू 1 इंडेक्स और 1 2 3 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स, 3 था ना, 1 2 3 है ना। तो वो क्या प्रिंट करे, 1 स्टार, है ना, 1 स्टार, और बीच में कितने स्पेस, 1 2 3 और फिर 3 ही है ना, हाँ 3 ही है सर, 3 ही है। ऐसे कर दे, ठीक है ना। तो वो क्या आएगा, जब तुम्हारी रो 1 2 3 चलेगी तो वो बीच में 1 2 3 स्पेस छोड़ के
ऐसे बना देगा, ठीक है, यहां तक आ गया। अब चौथे पे क्या करना है, फोर्थ रो पे फिर क्या कर दे, 1 2 3 4 5, ठीक, आगे समझ में, एक डब्बा सा बन गया। अगर मैं इसे यहीं रन कर दूंगा तो एक डब्बा सा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक लट्ठा सा नीचे करना, एलिफ एक्स की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू 6 और एक्स की सर वैल्यू सीधा एल से दे दो गुरुजी। आई की वैल्यू 5 और आई की वैल्यू 6 और आई की वैल्यू 7 सर यहाँ और पे आई एल्स लगा दीजिए, एल्स। एल्स में कंडीशन नहीं लगती मेरे भाई, एल्स गुरुजी में कंडीशन की जरूरत ही क्या है, अब तो सब सिंपल स्टार होंगे ना प्रिंट। एल्स लगा लो, चलो सिंगल स्टार दे दो, ऐसे लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे रन करेंगे, ये बन गया भी, आ गया समझ में आपको, ये ऐसे रो चलता है, ऐसे ऐसे रो का ध्यान रखना, और उस रो में क्या क्या करना वो जे मतलब आप प्रिंट कर सकते हो, ऐसे टी प्रिंट हो जाएगा। शुरू वाली रो में कितने स्टार प्रिंट कर दो, 7, बाकी में एकक। अरे आया समझ में ऑनलाइन वालों, ऐसी सारे पैटर्न बना सकते हो आप। यस सर। तो ऑनलाइन आके कैसा लग रहा आपको सबको है? ना जी मजा ना आ रहा। फीलिंग फील गुड आ सर, रही गुरुजी। फीलिंग गुड, फीलिंग गुड। फीलिंग आ रही है ऐसी वाली। पढ़ाई वाली फीलिंग नहीं आ रही है। अरे ये गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, ये जो ये फायर एग्जिट चेकिंग आई थी ना कल, तो वो जो है ना सील कर रहे सेंटर, जहां भी बच्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं ना उसी सेंटर को सील कर रहे हैं। अब लोगों का धंधा तो बन ही गया है, कुछ उनको कुछ तो तिल्ली लग रही है, कुछ भी अपने पैसे सीख रहे हैं। जहां भी सेंटर में बच्चे ज्यादा दिखे उसे सील कर दो, फिर उससे खुलवाने के लिए अनुमति लेने के लिए 50-50 हजार रुपए दो, ऐसे चल रहा है इनका। गुरुजी मंडे से क्लास तो ऑफलाइन होगी ना? हाँ क्लास मैं आपको मतलब जब ऑफलाइन होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, क्योंकि मैं सर वो ने से तो सर 2 वीक के लिए कर दिया ना कि ऑनलाइन होगी। 2 वीक के लिए मेरा नहीं है, मेरा ना दी 2 वीक के लिए यही तो कंफ्यूजन था सर, इसलिए मैंने। ना, मैंने मैसेज ना करा 2 वीक के लिए, मैं ना पढ़ा रहा 2 वीक के लिए ऑनलाइन। हाँ ये तो थोड़ा गुरुजी सी, महेश सर ने डाला था फ्रंट एंड में। हाँ तो उन्हें तो अपनी जान बचानी हुई है, ये तो भी कह सके मैं कल बना रहा। मैंने आज के लिए डाला है, ये देखेंगे कल छुट्टी रहेगी, कल तो ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे तुम वैसे नहीं आने के, तो मंडे हो सकता है ऑफलाइन रहेगी। गुरुजी एक पैटर्न ना बन जाए, कर्व में सी कैसे बनेगा? तो मैंने ना आज के लिए तो इसलिए करा क्योंकि आज बोल रहे थे कि आज चेकिंग आ जाएगी, मोस्टली 90-95% आज चेकिंग आ जाएगी, तो बच्चे मेरे पे ज्यादा थे, काफी बच्चे हैं ना मेरे पे, भीड़ बड़ी है। और मैं अगर बुला लेता इन बालकों को तो यहाँ भीड़ दिखती हुई तुरंत सील कर देते, तो कहते सेंट वे नहीं मानने थे किसी की इसलिए अभी जैसे 1-2 बच्चा दिखेगा यहाँ तो सोचेंगे क्या ही लेंगे, देख के वो हो जाता है ना। अभी सेक्टर 16 बंद कर दिया, डुगेट सेक्टर 16 बंद हो गया, 16 की 43 बिल्डिंग बंद होगी, पीतमपुरा बंद हो गया, साउथ एक्स बंद हो गया, सील हो गया, है ना, ताला लगा कर चले गए। उनका क्या रीजन है? उनका ये रीजन है कुछ नहीं होने वाला, उनका ये रीजन है जाओ
है ना, 60-70 हजार रुपए की पर्ची दो हर एक सेंटर की, अनुमति लो, फिर कुछ हो जाए। अब इनका धंधा हो रहा है इनका ये, इनको भाई ये तो बढ़िया पैसे कमा रहे, 60 हजार रुपये देने में, 50 हजार रुपये देने में क्या दिक्कत जा रही है, कर दो सील। और है भी, कोई कह भी नहीं सकता कि क्यों सील, दुनिया भर की चीज दिखा दो, ले ये था जी, ये था, ये था। कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई तुमने सेंटर को, फायर एग्जिट है नहीं उसमें, सही सही, सही है, परंतु फिर भी उनको सील करना, क्योंकि बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं, कलेक्शन बहुत बढ़िया है, तो 50-60 हजार रुपये उनके एंट्री में आ ही जा रहे। देख लियो जी, ऐसी भी मारे कम से चला है कभी पटक जा है मैं कहा मारे भी ऐसी कम से चला है ये, हाँ। अरे ऐसी ऐसी वैसी आग को तो हम वैसी झेल रहे हैं यार। और हमने तो उसके क्या नाम है, 12 के मोटर फटते देखे, मतलब आग लग। एक बारी तो मैं सच बताऊं तो, एक बारी मैं 12 पानी चलाने चला गया, और वो ये भी नहीं पता, लाइट भाग, मैं अंदर कमरे में घुसा, उसमें लाइट भाग गई। मैं सोचा लाइट भागी नहीं, दिख क्या है, तार हट गया। तार हट गया, मैंने सोचा मोबाइल का फोन टॉर्च चला के, और जैसे इधर को करा दूसरी जगह भेड़ दिया मैंने तार, मैं मारा फेंक के मुझे गेट पार, उसमें क्या नाम है वो जो गेट है कमरे का, बहुत देर तक तो सीधा नहीं हुआ था, मैं इतना तगड़ा शॉट मारा था, और पकड़ा भी जाता। ऐसे ऐसे झटके तो झेलते रहे। हाँ। 12 पर तो 32,000 यहाँ है। और हमारा तो फेंक के बिल्कुल गेट तक जान ही बच गई थी। वो टॉर्च जला के देख रहा था, मैं कहा तार हट गया, दिख क्या है, तुरंत बिजली आ गई, लाइट आ गई, हट धनी से मारा फेंक के, फिर नहीं गया मैं 12 की तरफ। देखो, तो मुझे बताओ, पैटर्न प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ गई? आप बना लोगे ना पैटर्न किस टाइप का? जी सर, आ गया। ये पैटर्न बेटा यूज नहीं आता कहीं, मैंने शुरू में बताया था। इसका मतलब होता है कि आप ना आप जो है ना लूप को चलाना सीख जाओ। नेस्टेड लूप कैसे चलता है, इनर लूप कैसे चलता है, लूप कैसे बनता है, ये फूल पत्ती कहीं काम नहीं आएंगी। ये सिर्फ ये है कि ये जो लूप चलता है ना, पहले पहले कहाँ जा रहा, फिर बाद में कहाँ जा रहा, फिर बाद में कहाँ जा रहा, फिर कैसे कंडीशन चेंज हो रही है, उसमें हमारे लूप का कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाता है, हमारा लूप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और आज की लाइफ में प्रोग्रामिंग का सबसे अहम हिस्सा जो है ना, वो क्या है कि वो लॉजिक है, मतलब लूप चलाना, इफ एल्स कैसे काम करता है, कंडीशन कैसे काम करता है, ये है। परंतु ऐसे कोई प्रोजेक्ट में काम नहीं आएगा ये। तो लॉजिक तो देखो, सुनो मेरी बात सुनो, बैटर कुछ नहीं है। लॉजिक क्या होता है ना कि लॉजिक का कोई कंपैरिजन नहीं है बच्चे का, ठीक है ना। मैं अपने लॉजिक से कोई पैटर्न बनाता हूँ, तुम अपने लॉजिक से कोई पैटर्न बनाते हो, तो इंडस्ट्री के अंदर ना लॉजिक का कोई कोड नहीं है। मेरे पड़ोसी एक प्रोजेक्ट बना रहा, मैं भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, हम दोनों में बहस छिड़ी हुई है कि हम टीम लीडर को कौन सा बेस्ट करके दें। सुन रहे हो ना? तो अप्रूव जो टीम लीडर जिस लॉजिक को अप्रूव कर देगा, ये बढ़िया बना है, ऐसे चलता है। एक कॉन्सेप्ट एक चीज से नहीं बनता। चैट जीपीटी मतलब अलग लॉजिक देता है, हम अपने अपने लॉजिक से बनाते हैं। तो एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं, परंतु उनमें क्या चीज कॉमन रहेगी? उनमें कॉमन चीज रहेगी कि जो फॉर लूप व्हाइल लूप कंडीशन वो लगा रहा, मैं भी वही लगाऊंगा। बस फर्क इतना है कि मैं एक लाइन में लगा रहा तो वो 3-4 लाइन में लगा रहा, ये फर्क रहता है लॉजिक में। बस समझ रहे हो ऑनलाइन वालों? ऐसा नहीं है कि अगर कोई लॉजिक मैं लगा रहा हूं और वो फॉर लूप से लग रहा है तो मैं भी फॉर लूप यूज नहीं करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लॉजिक फॉर लूप से ही होगा, परंतु बस वो फॉर लूप में एक लाइन में कर रहा तो मैं 2-3 लाइन में कर दूंगा, वो 2-3 लाइन में कर रहा मैं 1 लाइन में कर दूंगा, वो एलिफ यूज कर रहा मैं इफ एल्स में कर दूंगा। एग्जांपल, इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है। तो लॉजिक का कोई कंपैरिजन नहीं है। लॉजिक बेस्ट करो जितना अच्छा तुम्हारे से हो सके। प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे आने चाहिए, लॉजिक उतनी अच्छे से आपके जो है मतलब सही होते हैं। समझ में आया ऑनलाइन वालों? अब मैंने आपसे बोला ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरा मानना यही है। मैं आपको एक सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, पहले भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम लॉजिक नहीं बना पाते।
तुम में से 90% बच्चों की कहानी यही है, 90% बच्चों की कहानी है लॉजिक नहीं लगा पाते। तो सर ये लॉजिक इंप्रूव करने के लिए कोई तो फंडा बताओ। तो मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल है, प्राकृतिक भी एक गवाह है कि जब भी हमारे पेड़ पे आम आएंगे तो कभी भी एकदम से पके भी नहीं आएंगे। समझ में आपको? पहले फूल आएगा, फिर वो फूल धीरे कन्वर्ट होगा, आंबियों में कन्वर्ट होगा, आंबी जो है फिर आम में कन्वर्ट होगी, आम जो है फिर वो आपके येलो कलर में कन्वर्ट होते होंगे, और फिर जाके उसका लास्ट में एक मिठास आएगा। हमारे अंदर भी लॉजिक कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। तुम मेरे से पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले ये फूल बनाना है, और ये फूल कैसे बनेगा? आप धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते रहे मेरे साथ, और समय के साथ प्रैक्टिस जारी रखे, समय के साथ इंतजार करते रहे। एक टाइम पे आके आपका लॉजिक इतना सेट हो जाएगा, जैसे लास्ट में पेड़ पे लगे आम मीठे लगते हैं, वैसे लास्ट में ये इतनी बड़ी की गई प्रैक्टिस और इतनी बड़ी की गई मेहनत आपको लास्ट में फल देगी कि हाँ मैं अब लॉजिक लगाना सीख गया। समझ में आपको मेरी बात? तो ये बात ये है कि आपको लॉजिक ऐसे नहीं है कि आप मेरी क्लास में 10-15 दिन बैठे या 20 दिन बैठे तो लॉजिक लगाना सीखेंगे। अभी तो आप स्ट्रक्चर ही सीख लें, सिंटेक्स ही सीख लें, जो मैं पढ़ा रहा, जैसे जैसे इफ कहाँ लगेगा, एल्स कहाँ लगेगा, लूप कहाँ लगेगा, ब्रेक कहाँ लगेगा, पहले यही चीज कवर कर लें, उसके बाद लॉजिक लगाना। समझ रहे हो ना ऑनलाइन वालों? जी सर। और अगर तुम अपने दिमाग में, माइंड पे ये प्रेशर डालोगे कि सर लॉजिक कैसे लगे, तो ना तो तुम सिंटेक्स के रहोगे और ना ही लॉजिक के रहोगे। अभी आपको क्या सीखना है? सिंटेक्स। पाइथन में इफ कहाँ चले, लूप कहाँ चले, ब्रेक कहाँ लगे, डेफ कीवर्ड कहाँ यूज हो, क्लास मेथड कैसे बने, है ना, फाइल हैंडलिंग क्या हो, उससे क्या करें, पहले ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हर एक टॉपिक क्या करा है पाइथन में वो समझना जरूरी है। फिर जब तुम्हारे ये समझ में आ जाएगी कि ये टॉपिक ये करा है, तो फिर उसके बारे में आप सोचोगे भी कि अच्छा ये टॉपिक ये करा है तो मैं इससे ये बना दूंगा, और फिर तुम जब सोच पाओगे तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करोगे, क्योंकि टॉपिक तुमको आता है। और फिर 2-3 बार गलती करोगे, फिर इधर उधर पलटोगे गाड़ी को, फिर सही हो जाएगा। ऐसे बनता है लॉजिक, एकदम से लॉजिक नहीं बनता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बताओ, आपको पैटर्न समझ में आ गया? घर पे जाके 3-4 पैटर्न और बनाना, ठीक है? अब हम यहाँ पे सबसे पहले कर रहे हैं ब्रेक कीवर्ड। एक है ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक, और दूसरा होता है कंटिन्यू, और तीसरा होता है पास। ब्रेक, कंटिन्यू, पास, 3 कीवर्ड होते हैं बेटा इसमें। 3 कीवर्ड होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तो लिखिए सबसे पहले ब्रेक के बारे में। तुम बेटा कहाँ पढ़ती थी पहले? अच्छा अच्छा अच्छा, वे चैट जीपीटी खोल ले। हाँ सही बात है, हाँ वो तो है ही। इस बार तो लड़ाई है हमारी इनमें। हाँ, लैपटॉप पे करो। हाँ, ब्रेक कीवर्ड देखो, ब्रेक कीवर्ड्स आर यूजफुल, ब्रेक कीवर्ड्स आर यूजफुल टू टर्मिनेट द लूप। ब्रेक कीवर्ड्स आर यूजफुल to terminate the loop. Break keywords are useful to terminate the loop. Break keywords are useful to terminate the loop. मतलब ब्रेक कीवर्ड क्या होता है? लूप को टर्मिनेट करता है एज पर योर चॉइस, एज पर योर कंडीशन। आपका
जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपके लूप को टर्मिनेट कर देता है, एग्जिट कर देता है। उसके बाद अगर कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू करना। एक होता है पास कीवर्ड। अब पास कीवर्ड क्या होता है? पास कीवर्ड पाइथन के अंदर एक पास कीवर्ड होता है, जैसे ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, ऐसी पास होता है। अब पास कीवर्ड क्या होता है? पास कीवर्ड होता है कि देखो मैं आपको बता दूं, पता मैं देसी भाषा में समझाऊंगा। पहले पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी कोड एमपीटी नहीं छोड़ सकते, ये रूल है। क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। जहां भी उसको कोड एमपीटी मिल गया वो वहीं रुक जाती है, बाकी के कोड को नहीं देखती। पहले होता था इसे सही कर, क्योंकि पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है, पूरे कोड को रन नहीं करती, वो वन करके करती है। और जहां जिस कोड पे एरर दिख गई या जिस कोड पे एमपीटी मिल गया वो वहीं रुक जाएगी, बाकी तुमने कितना अच्छा कोड रखा हो उससे नहीं पहले मैं आपको। अब तुम खुद सोचो, मैं एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे बॉस ने 5 कॉन्सेप्ट करने को दे दिए, 5 लॉजिक दे दिए, भाई 5 लॉजिक लगा के लाओ, 5 फंक्शनैलिटी करो। मैंने कहा ठीक है 5 फंक्शनैलिटी कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि 5 में से 3 हो गए मेरे, मतलब 5 में से 3 कॉन्सेप्ट हो गए, मतलब मेरे 5 में से 3 लॉजिक हो गए। ये एक लॉजिक हो गया, ये एक लॉजिक हो गया, ये एक लॉजिक हो गया। इसमें से मेरे पास कौन से लॉजिक नहीं हुए? सेकंड नंबर नहीं हुआ और फोर्थ नंबर नहीं हुआ, थर्ड नंबर नहीं हुआ और ये फोर्थ नंबर नहीं हुआ। ये मुझे क्लियर है, ठीक है ना? ना तो मेरा थर्ड नंबर क्लियर हुआ, ना ही मेरा फोर्थ नंबर क्लियर हुआ, ठीक है? ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब जब तुम रन करोगे इस कोड को तो वो यहीं रुक जाएगा, सुन रहे हो ना? क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वो यहाँ पे एमपीटी कोड नहीं छोड़ सकता। मतलब ये जो कोड तुमने आता नहीं है ना तुम्हें, ये कहेगा इसे कंप्लीट करने तो हटा दे। हटा मैं सकता नहीं, मैं अपने बॉस से यही नहीं कह सकता कि तुमने मुझे 4 ही दिए थे, ठीक है ना? 5 के 5 है, 5 करना, बस ये कह सकता हूँ कि हुआ नहीं। तो पाइथन की कोडिंग में जो दूसरे नंबर का कोड है ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है, समझ में आपको? तो पाइथन ने कहा है कि अगर तुम्हें 5 कॉन्सेप्ट में से 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर चुके होगे तो ऐसे कैसे करें? तुम्हारे पास एक पास कीवर्ड है, जितने कोड हमसे हुए नहीं उन्हें हम पास कीवर्ड से टर्मिनेट कर देंगे, समझ में आपको? खाली इसकी, और जो हो गए वो हमारा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब वही वाली बात है कि हमने 5 प्लॉट ली, बीजान है हमारा 2 प्लॉट बनाने का, ठीक है ना? तो 3 प्लॉट को खाली छोड़ दो ना, जब मिजान होगा भर लेंगे, बना लेंगे 5 ही, ठीक है ना? लेंगे हम 5 ही, 5 प्लॉट में से हम लेंगे 5 ही, बर्फ 2 का मिजान है, 2 बना दिया, 3 बाद में बना लेंगे, एमपीटी पड़े। यही पास कीवर्ड का काम है कि हम अपने कोड के अंदर कुछ कोड फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं, जब जरूरत होगी तब इंप्लीमेंट कर लेंगे। फिलहाल के लिए अभी उन्हें एमपीटी कर दो, सुन रहे हो ना? जगह घेर के नहीं भर के छोड़ दो प्लॉट की, जब जरूरत होगी तब बना लेंगे, सुन रहे हो ना? आगे समझ में नहीं आया तो उसे कहते हैं पास कीवर्ड। तो लिखिए पास कीवर्ड के बारे में थ्योरी। पास कीवर्ड is a nothing block of code. Pass keyword is a nothing block of code. Log statement code. Pass is a nothing block of code statements. ठीक है ना? नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, खाली छोड़ता, ठीक है? फॉर फ्यूचर कोड, फॉर फ्यूचर पर्पज कोड, फॉर फ्यूचर पर्पज कोड। बच्चे फिर भी धीरे धीरे आ ही जाएंगे। मैंने ऑनलाइन बोला था कि ऑनलाइन आ जाना, यहाँ भीड़ मत करना, धीरे धीरे आ ही जाएंगे। लीकेज हो ही रहे हैं। और ग्रुप में नहीं थे क्या तुम? ग्रुप में ऐड नहीं हो? अच्छा, तो अभी हमें यहाँ क्या करना है? जैसे मान के चलो किसी ने मुझे काम दिया, तो एक मैंने 2 नंबर का एडिशन कर लिया
और एक मैंने लूप चला दिया। अब मान के चलो इस लूप में मुझे ना x तक चलाना ऊपर वाला कोड। अब मुझे पता नहीं इसमें क्या करना है, मैं अपने बॉस से पूछ के बताऊंगा, मैं कंफ्यूज हो गया तो मैं इसे छोड़ दूं, ठीक है ना भाई। कर लिया, आज मेरे से नहीं हुआ, मैं बॉस से पूछ के कर लूंगा। तो फिर मेरा एक और कोड आया कोई, इसमें भी मुझे पता नहीं क्या करना, छोड़ दिया, ठीक है ना। फिर एक और कोड आया, इसे मुझे पता है कि भाई क्या करना है, जो 2 से डिवाइड हुआ है। ये मैंने कुछ ऐसा कर दिया कोड, 1 2 3 4 4 कोड है, जिसमें से 2 तो मैंने कंप्लीट कर दिया, 2 मेरे से हुआ नहीं, मैं बॉस से पूछ के बताऊंगा, है ना। तो अब फिलहाल अगर तुम अभी रन करोगे ना, जो ये एरर देगा, क्योंकि वो कह रहा है जो कोड तुमने लिखे हैं उन्हें एमपीटी नहीं छोड़ सकते आप, उन्हें स्किप छोड़ने का एक ही रीजन है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए कभी भी कोड करना चाहो तब करना। तो तुम इसे हटा भी नहीं सकते, बॉस ने दिया हटा तो सकते नहीं। तो तुम क्या करोगे, इसे पास कीवर्ड लगा दोगे। पास कीवर्ड लगने से ये कुछ देर के लिए क्या होगा, मतलब एक तरह का एमपीटी बन गया मेरा। तो अब ये क्या होगा कि ये 2 कोड नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो हमारे 2 कोड है उनका आउटपुट आ गया, एक का 30 आ गया और एक का इवन नंबर आ गया, 0 से 5 के बीच में इवन नंबर आ गया। और जो 2 कोड है वे एमपीटी छोड़ दिए पास कीवर्ड से। अगर पास नहीं लगाओगे तो वे नहीं चलेगा, सुन रहे हो ना। और पास कीवर्ड से वे क्या हो गया, एमपीटी हो गई। जब तुम्हारे मन की मर्जी हो, जब तुम्हारा मन करे तब जाके पास हटा दो, इसमें कोड स्टार्ट कर दो। समझ में आपको, वही प्लॉट, जब भी प्लॉट बनाना हो तो जो नींव रखी उससे ऊपर स्टार्ट कर दो, सुन रहे हो ना। नहीं करना तो अभी रहने दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी रनिंग कोड करते हैं और उस कोड का कोई कोड हमें नहीं आ रहा, या वो कोड थोड़ी देर के लिए हमें नहीं चाहिए, या वो कोड थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए, तो आप उसे पास कीवर्ड लगा के उससे स्किप या रेस्ट दे सकते हो। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने 15-20 फंक्शन बनाए, 15-20 में 4 फंक्शन में कोड कर नहीं पा रहा, अभी नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं, मान के चलो, तो पास कीवर्ड करके थोड़ी देर के लिए एमपीटी छोड़ दो। आ गया ऑनलाइन समझ में, ऑनलाइन वालों। यस सर। यस सर। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इससे तो बढ़िया कोड को क्या कर दो, कमेंट कर देते, वो भी तो स्किप है। नहीं, अगर तुमने कोड को कमेंट कर दिया ऐसे, तो ये जो एक्स और वाई वेरिएबल है वो यहाँ यूज ही नहीं हो सकते। कमेंट का मतलब है तो वो फिर उसके अंदर एक्स और वाई जो वैल्यू है ना वो नीचे यूज ही नहीं हो सकती। तो कमेंट करना तो खतरे से खाली है। क्या पता इस आई नाम के वेरिएबल की वैल्यू में नीचे यूज कर रहा हूं, तुम यहाँ कमेंट कर दो फिर वो आई नीचे ही नहीं जाए। पता लगा कोड कमेंट करने के चक्कर में 36 जगह एरर आ गई, पता नहीं कहां आई यूज कर रखा मैंने। तो कोड का तो कोड रहेगा, है ना, और एमपीटी का एमपीटी है। समझ में आपको मेरी बात, क्लियर हुआ। तो इस स्टेटमेंट को हम पास स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई ऑनलाइन वालों, जी सर। चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जब मैं मैसेज करूं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तभी आना, ठीक है, ऑफलाइन।